दिग्गज निवेशक, कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल वॉरेन बफे ने अपने रिटायरमेंट के बाद के प्लान के बारे में बताया है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिग्गज निवेशक, कारोबारी और दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स वॉरेन बफे। वॉरेन बफेट ने अपने रिटायरमेंट के बाद के प्लान के बारे में बताया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो घर में सीरियल नहीं देखेंगे। वे इस साल के अंत तक बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से हट जाएंगे। बफे ने हाल ही में द वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद के प्लान के बारे में खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा, मैं घर पर बैठकर सीरियल नहीं देखूंगा। मेरी रुचियां अभी भी वही हैं। 94 साल की उम्र में भी बफे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। बफे के लिए रिटायरमेंट का मतलब दूर हो जाना या दिमाग को आराम देना नहीं है। इसका मतलब है उत्सुक रहना, सक्रिय रहना और पूरी तरह से जुड़े रहना। काम एक जुनून है। बफे अपने काम को काम नहीं मानते, बल्कि ये वो है जो उन्हें पसंद है, जैसे निवेश करना, पढ़ना, बिजनेस के बारे में सोचना आदि। उनके लिए काम और खेल आपस में मिल जाते हैं। जब आप अपने काम के प्रति जुनूनी होते हैं तो ये नौकरी जैसा नहीं लगता। बफे कहते हैं कि उनके लिए रिटायरमेंट एक अंत नहीं है, ये वो काम करते रहने का एक विकल्प है जो उन्हें ऊर्जावान और उत्साहित रखता है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वे अपने दिन का लगभग 80% हिस्सा पढ़ने और सोचने में बिताते हैं। ये उनके दिमाग को तेज और नजरिए को ताज़ा रखता है। सीखने और उत्सुक रहने की इसी भूख ने दशकों से उनकी सफलता को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो वही काम करेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा। निवेश की समझ अभी भी पहले जैसी उम्र के कुछ लक्षणों, कभी कभी याददाश्त और संतुलन में कमी को स्वीकार करने के बावजूद बफे का कहना है कि उनकी निवेश की समझ अभी भी पहले की तरह ही तेज है। अगर वो किसी चीज को संभालना जानते हैं तो वो है बाजार में मची अफरा तफरी। उन्होंने समझाया कि अगर बाजार में डर का माहौल है तो मैं यहाँ उपयोगी रहूंगा। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि जब चीजों की कीमत गिरती है या बाकी सब डर जाते हैं तो मैं नहीं डरता। और ये वास्तव में उम्र का काम नहीं है। कौन होगा उत्तराधिकारी? मई 2021 में बफे ने ग्रेग एबल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। एबल बर्कशायर हैथवे में वाइस चेयरमैन है। लोगों को ये फैसला पसंद आया। बफे ने भी महसूस किया कि अब एबल उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं। बफे बर्कशायर के सलाहकार बने रहेंगे। वॉरेन बफेट की वसीयत महज संपत्ति बांटने का दस्तावेज नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को जिम्मेदार, मेहनती और मूल्य आधारित बनाने की एक गहरी सोच है। इसमें हर इंसान के लिए सीख छिपी है, चाहे वो अरबपति हो या आम आदमी। वॉरेन बफेट, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जाना जाता है, सिर्फ निवेश के माहिर ही नहीं बल्कि परिवार और विरासत की गहरी समझ, दूरदर्शी व्यक्ति भी हैं। नवंबर 2024 में उन्होंने अपने शेयरधारकों के लिए एक साफ और दिल से लिखा हुआ पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि वे अपनी अरबों की संपत्ति अगली पीढ़ी को किस सोच और जिम्मेदारी के साथ सौंपना चाहते हैं। यह केवल दौलत के हस्तांतरण तक सीमित बात नहीं है, बल्कि बच्चों की परवरिश, परिवार को एकजुट रखना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की गहरी सोच से जुड़ा है। चाहे आप अमीर हों, अपनी संपत्ति बना रहे हों या रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से जूझ रहे हों, यह पत्र एक ऐसी राह दिखाता है जो विरासत को केवल पैसे तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे जीवन के मूल्यों और संस्कारों से जोड़ती है। इतना दे कि बच्चों के सपने पूरे हों, लेकिन मेहनत करने का हौसला कम न हो। वॉरेन बफेट की विरासत को लेकर सोच बहुत बैलेंस है। वे चाहते हैं कि बच्चों को शुरुआत में मदद जरूर मिले, लेकिन वे इस मदद के सहारे। उनकी पहली पत्नी सूजी का 2004 में निधन हुआ, तब उन्होंने अपने तीनों बच्चों को $10 मिलियन दिए थे। यह रकम निश्चित रूप से बड़ी थी, लेकिन यह बिना शर्त या अनियंत्रित नहीं थी। बफेट इस बारे में लिखते हैं कि अमीर माता पिता को अपने बच्चों को इतनी संपत्ति छोड़नी चाहिए कि वे कुछ भी कर सके, लेकिन इतनी नहीं कि वे कुछ भी न करें। वे अपने बच्चों की जिम्मेदारी और मेहनत पर गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे हमारी उम्मीदों से बढ़कर साबित हुए हैं और मेरी मृत्यु के बाद वे मेरी बर्कशायर हैथवे की संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन करेंगे। एक माता पिता के रूप में यह समझना जरूरी है। ये काफी का मतलब क्या है? ये हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई की फीस या किसी व्यवसाय की शुरुआत के लिए शुरुआती धनराशि, लेकिन इतना नहीं कि वे पूरी जिंदगी आराम से बिताएं। इसलिए बच्चों से खुलकर बात करें कि आप ये सीमाएं क्यों तय कर रहे हैं। इससे उनका भरोसा बढ़ेगा और वे जमीन से जुड़े रहेंगे। अपने बच्चों को वसीयत की बातचीत में जल्द शामिल करें। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी भी बड़े फैसले को अचानक स्वीकार करना आसान नहीं होता, खासकर जब बात वसीयत की हो। वॉरेन बफेट इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि उनके बच्चे उनके निर्णयों से अचानक चौंके नहीं। इसलिए वे अपनी संपत्ति और योजनाओं को पहले ही अपने बच्चों के साथ साझा कर
लेते हैं, जिनके नाम वे प्यार से सूजी, जूनियर, ओवी और पीटर रखते हैं। वे सलाह देते हैं कि जब आपके बच्चे समझदार और जिम्मेदार हो जाएं, तो वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें इसे पढ़ने दें। बफेट बच्चों की राय को गहराई से सुनते हैं और इसे महत्व देते हैं। वे बताते हैं कि सालों में मेरे तीनों बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे और कई सुझाव दिए, जिनमें से कई मैंने अपनाए भी हैं। ये बात केवल अमीर परिवारों तक सीमित नहीं है। चाहे आप परिवार का घर छोड़ रहे हों या थोड़ी बचत, अपने बच्चों के साथ खुलकर अपनी इच्छाओं और फैसलों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से भविष्य में गलतफहमियां और झगड़े टल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ज्यादा देने की जरूरत हो क्योंकि उसकी कोई खास परिस्थिति है, तो इसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ये किसी तरह का नियंत्रण नहीं, बल्कि पारदर्शिता और परिवार की मजबूती बनाए रखने का तरीका है। बच्चों को सिखाएं कि चाहे बैंक बैलेंस कितना भी हो, हमेशा दूसरों की मदद करें। का लगभग 99.5% हिस्सा अपने बच्चों के चैरिटी फाउंडेशन के जरिए दान कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ उदारता नहीं है, उनके भीतर ये गहरी समझ है कि पैसा केवल जमा करने की चीज नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि उनके बच्चे शुरुआत से ही बड़े दानी नहीं थे। उन्होंने ये भावना धीरे धीरे अपने माता पिता से सीखी। बफेट याद करते हैं कि मैं और मेरी पत्नी सूजी हमेशा अपने बच्चों को छोटे छोटे दान और सामाजिक कामों के लिए प्रोत्साहित करते थे। हमें उनके उत्साह, समर्पण और इन कार्यों के असर पर गर्व है। आदर्श में बदल गई। मेरे बच्चे अब वर्षों से 20-30 लोगों की टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं, वे बताते हैं, और उन्हें चैरिटी संगठनों की जमीनी चुनौतियों की गहरी समझ है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ऐसी सोच केवल अरबपतियों के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी दूसरों के लिए सोचें, तो शुरुआत छोटी हो सकती है। उन्हें किसी दिन भोजन वितरण में साथ ले जाएं, पड़ोसी की मदद करने के लिए कहें, या उन्हें बताएं कि किसी जरूरतमंद की सहायता कैसे की जा सकती है। ये छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़ी सोच में बदलते हैं। सेवा की भावना कोई एक बार में नहीं आती, लेकिन जब बच्चे देखेंगे कि दूसरों की मदद करने से अंदरूनी संतोष मिलता है, तो ये आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। आखिरकार असली खुशी केवल पाने में नहीं, देने में है, और यही बफेट की सबसे गहरी सीखों में से एक है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।